अरे रामू ये क्या कर रहा है तू? अरे ये क्या कर रहे हैं? तुम्हारा नौकर फंसवाएगा क्या हमें? अरे रुको। अरे रामू ये क्या कर रहा है तू? अरे साहब जी, ये आपकी गर्लफ्रेंड है ना, गर्लफ्रेंड। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? वो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। मेरे साथ ऑफिस में काम करती है और हम लोग ऑफिस का ही काम कर रहे थे। ये तूने गेट क्यों बंद कर दिया है? अरे साहब जी, हाथ पकड़ के ऑफिस का काम कर रहे थे। अब मैम साहब को आने दो, मैम साहब को बताऊंगा कि आप अपने घर में गर्लफ्रेंड लेके आए हो, गर्लफ्रेंड। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहा है? मैम साहब को बताऊंगा? तू पागल हो गया है क्या? कुछ भी बोल रहा है। सुन रामू देख, मैं ना तुझे पूरे 2,000 रुपए दूंगा और तुझे ना नए नए कपड़े भी दिलवाऊंगा। तू गेट खोल दे जल्दी से। नहीं साहब जी, हम नहीं खोलना गेट। अब मैम साहब आ जाएंगे तभी गेट खुलेगा, और हमें कोई कपड़ा पड़े नहीं चाहिए। और पैसे भी मैम साहब ने पिछले हफ्ते हमें एक नया घुटना दिलवाया है, और पैसे तो मैम साहब हमें दे ही देती हैं। मैम साहब आएंगी तभी गेट खोलूंगा मैं। अरे रामू तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? उस लड़की की हालत खराब हो रही है, उसे मुझे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तू ये गेट खोल जल्दी। हाँ, अब तो उसकी हालत खराब होगी ना। जब से आप उसके हाथ पकड़े थे तब तो बिल्कुल ठीक थी, दोनों लोग हंस रहे थे। जब मैम साहब देखेंगी ना आप हाथ पकड़ के बैठे होंगे और आप हंस रहे होंगे, तब बताएंगी मैम साहब आपको। अरे रामू देख, फालतू की बकवास मत कर। तू गेट खोल जल्दी। मैं नहीं खोलूंगा। मैम साहब आने वाली होंगी तभी खोलूंगा मैं गेट। देख, मैं तुझे जितने पैसे तू बोलेगा उतने पैसे दूंगा। तू गेट तो खोल। जितने पैसे उतने। नहीं, मुझे नहीं चाहिए पैसे। मैं मालकिन का वफादार हूँ मैं। अरे तो ये गेट के बाहर क्यों खड़ा है? मैंने तुझे अंदर की सफाई करने के लिए कहा था ना, की नहीं तूने? अरे मैम साहब, हम तो सफाई करने गए थे। अभी आपको पता चलेगा ना तो आप साफ सफाई करने लगोगे घर की। क्या मैं क्यों करने लगूंगी साफ सफाई? क्या हुआ? आप साहब की साफ सफाई करोगे, मुझे पता हो, वो भी कूचे से। क्या हो गया है तुझे? दिमाग चल गया है तेरा? अरे जो बोलना है साफ साफ बोलना, क्यों दिमाग खराब कर रहा है? अंदर ना सांप की गर्लफ्रेंड है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने सांप पर ऐसा घिनौना इल्जाम लगाते हुए? वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, वो बहुत प्यार करते हैं मुझसे। अरे मैम साहब प्यार करते होते तो आज हमसे कुंडी पकड़ के बैठे होते। अंदर मैंने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के बैठे थे और बहुत नजदीक जा रहे थे। वो तो अच्छे समय पे मैंने देख लिया और मैंने ये कुंडी लगा दी। अंदर दोनों घबराए हुए बैठे हैं। मैं सोच रहा था कि मैम साहब आए तब खोलूंगा। पैसे भी देखो जोर लगा रहे हैं वो गेट खोलने के लिए। सच कह रहा है तू? अरे हाँ मैम साहब, मैं सही देखिए, मैं साहब का फ़ोन भी ले आया हूँ, कहीं साहब किसी को फ़ोन ना करते और वो कुंडी खुलवा ले यहाँ की। अरे क्या हुआ दिव्या, तुम इतनी हवड़ में अंदर क्यों आ रही हो? और रामू तूने गेट क्यों लगा दिया? वो एक लड़की और थी, वो कहाँ है? लड़की थी? क्या बकवास कर रहा है अपनी मार्केटिंग के सामने? तेरा दिमाग खराब है क्या? तूने झूठ बोला था रामू। कौन है ये लड़की? मैं नहीं जानता इसे। कौन है ये लड़की? गर्लफ्रेंड है साहब की, मैंने देखा था हाथ पकड़ के। क्या कर रही है ये लड़की इस कमरे के अंदर? तुम थे ना इस कमरे में? क्या बोल रहे थे? क्यों लगा दिया दरवाजा? मीम साहब को क्या झूठ बोल रहा है? पर ये लड़की तो इसी कमरे में से निकली है। चुपचाप कहाँ भाग रही थी तू? बोल। मैं बस गलती से अंदर आ गई थी। वो मुझे गलती से किसी के घर के अंदर, उसके बेडरूम के अंदर आ गई थी तू? दिव्या, मैं बताऊं, ये ना इस नौकर से मिली हुई होगी और ये दोनों ना चोरी करने के लिए आए होंगे घर पे, और इन्होंने देखा होगा तू आ गई है अचानक से, तो इसने कुंडी लगा दी और मुझे फंसाने की सोचा कि मालकिन का माइंड डाइवर्ट कर दूंगा ये बोल के कि साहब जी किसी और लड़की के संग बैठे हुए हैं। मैं क्यों बैठूंगा किसी और लड़की के संग? चोर है ये। साहब, मैम साहब झूठ बोल रहे हैं। मुझसे बोल रहे थे कि तुझे 2,000 रुपए दूंगा, तुझे नए कपड़े दिलवाऊंगा। आपको याद? कोई बात नहीं, इनके हिसाब से तुम दोनों मिलकर चोरी कर रहे हो ना। ठीक है, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, पुलिस खुद पता कर लेगी, चोर को अंदर डाल देगी, है ना? अरे नहीं मैडम, मैं आपको पहले बता देती हूँ एक चीज, ये आपका पति ना एक नंबर का झूठा है। ये ना मेरा बॉयफ्रेंड है और ये ना मुझे कितने दिनों से पटा के रखा था और आपके पैसे से मुझे शॉपिंग वॉपिंग सब कराया करता था। पूरा इम्प्रेस करके रखा था इसने मुझे। और अब ना ये मेरे साथ ना जब आप चली जाती थी ना तब मुझे बुलाता था। और पता है ये चिकनी चुपड़ी बातें इतनी सारी की थी ना, मैं बस बातों में आ गई थी। मैडम मुझे कहाँ पुलिस के हवाले कर रही हो? मैं तो वैसे ही जा रही थी, अब मुझे जाने दो। सही बात है, तुम तो छोटी बच्ची हो ना, बातों में आ गई थी। ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है, ताली दोनों हाथों से बचती है। लेकिन तुमसे ज्यादा ना मुझे इस इंसान से नफरत हो रही है इस वक्त।
तुमने मुझे धोखा दिया प्रिंस। दिव्या देख सुन, मेरी बात सुन, गलती तो सबसे हो जाती है ना, मेरे से भी एक छोटी सी गलती हो गई। अब दिन रात तू अपनी मम्मी घर पड़ी रहती है। आज मम्मी के पैर में दर्द है, पैर दबाया हूँ, आज मम्मी कमर में दर्द है, कमर दबाया हूँ, तो मेरे को भी तो अपनी कमर और पैर किसी से दबाने पड़ते हैं ना। तो इस चक्कर में मैंने चक्कर चला लिया दिव्या। तो मैं सच में कहता हूँ, आज के बाद ना किसी लड़की की तरफ आँख उठा के भी नहीं देखूंगा। दिव्या मुझे माफ कर दे। मौका दूंगी मैं तुम्हें ऐसा करने का दोबारा। गलती है ये, गलती है, बोलो। प्रिंस, तुम जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एक तो मेरे साथ में धोखेबाजी की तुमने, उल्टा ये मेरे ही घर में खड़े होके मुझसे जुबान चला रही है, और उसके बावजूद भी तुम इसे गलती बता के माफी मांग रहे हो। अगर यही गलती मुझसे होती फिर बोलो। ऐसी बातें मत कर बेबी। मुझसे बेबी बोलने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरा नाम लेने की जरूरत है। आज के बाद तुम्हारे और मेरे सारे रिश्ते यही कि यही खत्म होते हैं प्रिंस। तुमसे डिवोर्स लूंगी मैं, तुम जैसे घटिया इंसान के साथ नहीं रहूंगी मैं। दिव्या मेरी बात तो सुन। बाहर निकलो यहाँ से। मेरे घर वालों ने दिया था ना ये घर दहेज में। बाहर निकलो यहाँ से। दिव्या तुम मुझे घर से बाहर निकाल रही है। हाँ, निकाल रही हूँ। आज मुझे समझ में आ रहा है, शादी के बाद ना अक्सर औरतें बोलती हैं कि हम अलग चल के रहते हैं, घर वालों के साथ नहीं रहना, एडजस्ट नहीं कर पाऊंगी। पर हमारे केस में तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी प्रिंस। वो तुम थे जिसने कहा कि तुम्हारे घर वालों ने जो प्रॉपर्टी हमें दी है उसे बनवा लेते हैं और वहां रहेंगे, अलग रहेंगे, अपनी स्पेस मिलेगी। आज मुझे समझ में आ रहा है क्यों चाहिए थी तुम्हें स्पेस। तुम्हें घर वालों से नहीं, तुम्हें मुझसे स्पेस चाहिए थी प्रिंस, जो कि जॉइंट फैमिली में रह के तुम्हारा ये मंसूबा ना सच नहीं हो पाता। बाहर निकलो यहाँ से, बाहर निकलो।